हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं श्योर शॉर्ट एमसीक्यूज ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर टारगेटिंग 2021 एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एग्रीकल्चर एंड जी के यूट्यूब चैनल स्पेशल कोर्स फॉर एफसीआई एजीएम टेक्निकल के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है अंडर ₹999, जहां पे आप लोगों को मिल जाएगा ई बुक फॉर्मेट में कंप्लीट नोट्स बेस्ड ऑन द सिलेबस, जनरल एप्टीट्यूड, रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड ऑल्सो वीडियो लेक्चर्स एंड their PDF forms. Materials is based on previous year क्वेश्चन पेपर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो एफसीआई एजीएम टेक्निकल एग्ज़ाम में आपका जो जॉब सिक्योर करने के लिए, व्हाट्सअप कीजिए आपका ट्रांजैक्शन रिसिप्ट का इसी व्हाट्सएप नंबर पे और ज्वाइन कीजिए आज ही एग्रीकल्चर एंड जीके की एफसीआई एजीएम टेक्निकल व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में और आप भी इसके बेनिफिट लीजिए। चलिए आज का जो वीडियो सेशन शुरू करती हूँ। ये वीडियो सेशन में बहुत मैं बेसिक वाला क्वेश्चन ही डिस्कस किया हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखकर मुझे ये तो पता चला ज़्यादा डेप्थ या हाई क्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि आपका जनरल कॉन्सेप्ट कैसे है अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि ये कटिंग एज टेक्निक है, अप्लाइड साइंस है। तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक वाला जो टॉपिक से जो कॉन्सेप्ट से डिस्कस करने के लिए कोशिश किया हूँ। आपका हो सकता है आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट हो जिसका अभी तक ये कोर्सेज पढ़ चुके हो आपका बीएससी लेवल या एमएससी लेवल पे। चलिए आज का वीडियो का सेशन शुरू करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मेड फॉर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो ऑप्शंस में है, द पर्सन हु डिस्कवर्ड the bacterium, the person who discovered or the bacterium they are derived from, the viral DNA that they attack, all of the above। तो ऑप्शंस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नेमिंग हुआ है, जैसे नोमेनक्लेचर है तो होता है टैक्सोनॉमी या IUPAC नेमिंग होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नेमिंग कैसे होते हैं। तो इनमें से जितने भी ऑप्शंस इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगी द बी, द बैक्टीरियम दे आर डिराइव फ्रॉम। क्यों होता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग स्टडी कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज़ ए प्रोटीन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? बाय नेचर इट इज़ ए प्रोटीन एंड ये क्या काम कर रहा है? रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड कट द डीएनए। तो इनमें से ये क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है और ये क्या कर रहा है? डीएनए को कट कर रहा है लेमन लैंग्वेज में ओनली एट द स्पेसिफिक साइट। तो ये जो स्पेसिफिक साइट है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट और टारगेट सीक्वेंस बोला जाता है। रेस्ट्रिक्शन साइट एक्चुअली आप लोगों के आप इमेजिन कर सकते हो, जो हम लोग सबका होम एड्रेस है। आप ऑनलाइन में शॉपिंग किए हो तो आप कभी कभी वो ऐप्स पे आपको चेक करने के लिए आपका खुद का पिन एड्रेस दे के चेक कर सकते हो। तो उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए भी पिन कोड या पिन एड्रेस चाहिए। जो ये जो पिन कोड है ये है रेस्ट्रिक्शन साइट और द टारगेट सीक्वेंस फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी तक more than 400 restriction enzymes have been isolated from the bacteria that manufactured them। मतलब restriction enzyme already available, it was already present in the bacteria। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि restriction enzyme का अगर हम क्लासीफाई करें या डिफरेंशिएट किए दो टाइप, एक्सो या एंडो। एक्सो न्यूक्लियसेस, दोज न्यूक्लियसेस क्लीव द बेस पेयर ऑफ द डीएनए एट एंड्स, मतलब एंड पॉइंट से कट कर रहा है। जैसे पिक्चर पे आप देख सकते हो फर्स्ट वाला डायग्राम, ये एंड पॉइंट से ये क्लिप किया है यहाँ पर। और जो सेकंड जो एंडोन्यूक्लियस क्या है? दोज न्यूक्लियसेस क्लिप द बेस पेयर ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेंटर एटलीस्ट नॉट फ्रॉम द एंड। एंड से तो कट नहीं करते हैं, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट से ही करते हैं। एक्सोन्यूक्लियसेस दे डू नॉट कट द आरएनए बट वेयर एज एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं? आरएनए को मे कट द आरएनए। ये हो गया पिक्चर्स। और अभी एक यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो सेंट्रल बीच से कट कर रहा है, ये एक स्टिकी एंड का ये फॉर्मेशन कर रहा है, स्टिकी एंड फ्रैगमेंट का। इसी तरीके की ब्लंट एंड का भी फ्रैगमेंट होती है।
In live bacteria, restriction enzymes function to defend the cell against the invading viral bacteriophages. तो इसका फंक्शन क्या था? अगर इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम, फंक्शन क्या था? नेचुरली क्या था? मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं था लैब में, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसका मैकेनिज्म को साइंटिस्ट लोग दूसरी तरीका के काम पे यूज किया है। इसका फंक्शन था डिफेंड द सेल अगेंस्ट द इन्वेडिंग वायरल बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस क्या है? जो वायरसेस बैक्टीरिया को हाईजैक करके, बैक्टीरियल जो सेल मशीनरी को हाईजैक करके खुद का मल्टीप्लिकेशन खुद जी रहा था, जीता है, ये इसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियोफेजेस। तो इसी तरह के जो बैक्टीरियोफेजेस को किल करने के लिए से बैक्टीरिया जो AK-47 की जो गन यूज कर सकते हैं, ये होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको मॉडिफाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेमिंग के लिए प्रोटोकॉल या गाइडलाइंस है, जैसे इको R1 is isolated from the E. coli strain RY13. तो इको refers to the genus and species. First letter of the genus, first two letters of the specific epithet. जैसे E. coli for Escherichia, coli for coli, जैसे पता चल रहा है CO for small letter से आया है। R stand for the strain of the E. coli. और जो रोमन न्यूमेरिकल 1 indicate it was the first enzyme of that type of isolated from the E. coli RY13. BAM H1 it is isolated from Bacillus amaryllicofaciens strain H. BAM H1 का जो H तो कहाँ से आ रहा है? ये स्ट्रेन H से, Bacillus amaryllicofaciens thermostable माइक्रोऑर्गेनिज्म है। मोस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है स्पेसिफिक टू सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये एंजाइम है, और एंजाइम में स्पेसिफिसिटी, एफिनिटी, ये सब टर्म्स हम लोग बहुत सुनते रहते हैं। और इसी तरह जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर्स, मतलब जो कैंची हम लोग यूज करते हैं। क्यों? as they clip the DNA at or near the specific recognition sequence known as the restriction site. These enzymes make one incision on each of the two strands of the DNA are called the restriction endonuclease. जो enzymes क्या कर रहे हैं? DNA के strands में अंदर, मतलब जो सेंट्रल पार्ट में इंसाइशन कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे restriction endonuclease. restriction endonuclease. फिर क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जितने भी ऑप्शंस है, टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, कट द डीएनए इन ए स्टैगर्ड फैशन, कट डीएनए प्रोड्यूसिंग ए ब्लंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये पे जितने भी ऑप्शंस है आप अभी मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के फंक्शन में मेंशन किया हूँ। तो अब अभी इस क्वेश्चन के आंसरिंग करके मैं आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आप कितने ध्यान से ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हो या कितने बार आप रिवाइज कर चुके हो। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्रोटेक्ट तो कर रहा है बैक्टीरिया के फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। ऑल्सो आई सेड कि स्टिकी एंड ब्लंट एंड दोनों टाइप का ही डीएनए फ्रैगमेंट ये प्रोड्यूस कर सकता है आफ्टर द क्लीविंग, और ऑल्सो स्टैगर्ड फैशन में डीएनए को कट कर रहा है। In gel electrophoresis, DNA molecules migrate from dash to dash ends of the gel. मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स में और एक बेसिक स्टेप है, जहाँ पर डीएनए जैसे ये सब का जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बायो मॉलिक्यूल्स है, उसको माइग्रेट करने से कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि डीएनए का क्वालिटी कैसा है। तो जेल पे आप लोग रन कर रहे हैं, जैसे एग्रोस जेल पे इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रो वोल्टेज आप लोग यूज़ कर रहे हो, मूवमेंट माइग्रेशन हो रहा है। तो इनमें से जितने भी ऑप्शंस है आप किसको ऑप्शंस को आपके लिए सही मान रहे हो? तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस बैकबोन, तो इसलिए इसके लिए एफिनिटी किस तरफ होगा? पॉजिटिव एंड के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। जैसे आप देख सकते हो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एज इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल। आप इस डायग्राम पे देख सकते हो ये वेल है, वेल पे ये क्या है? इपेन ड्रॉप से आप डीएनए का लोडिंग कर रहे हो, फिर यहाँ पर फ्रेगमेंट कुछ ये लेटर सीक्वेंस है ये वाला, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल में ये आ रहा है। नेक्स्ट जो है डीएनए में माइग्रेशन के हिसाब से ये वेल के सबसे करीब है, तो ये लार्जेस्ट है, ज़्यादा रन नहीं कर पाया है, और ये आफ्टर द फुल कंप्लीशन ये चेकिंग हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा रन किया है फ्रॉम द एंड ऑफ द वेल ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और ये हो जाएगा जो डीएनए के जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस यहाँ पर सिंपली अच्छे से ब्रीफ किया है।
क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट डिस्कवर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुआ था। टाइप 2 में इसका ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंथ 2, जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में फर्स्ट टाइम के डिस्कवर्ड हुआ था। हिंथ 2 इसका नाम कैसे हो रहा है, एच फॉर हीमोफिलस, इन फॉर इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसी के तरफ का सबका एक ही टाइप का नाम होता है, नेमिंग सेम होता है। वाई इज गोल्डन राइस पेल येलो इन कलर, क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मार्केट से आप जो राइस कंज्यूम करते हो इनटेक कर रहे हो, वो जनरली वाइट कलर का होता है। जो गोल्डन राइस होता है ये पेल येलो कलर की होता है, क्यों हो रहा है। आपके लिए कौन सी इनमें से ऑप्शंस हो सकते हैं कि रिच इन क्लोरोफिल ए, रिच इन बीटा कैरोटीन, रिच इन क्लोरोफिल बी या फाइकोबिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा रिच इन बीटा कैरोटीन, पेल येलो कलर। तो देख लेते हैं गोल्डन राइस क्या है। पिक्चर पे आप देख सकते हो, ये है हम लोग जो रेगुलर यूज करते हैं राइस, और ये हो जाएगा बायोफोर्टिफाइड गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इट इज ए ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड, बायोफोर्टिफाइड। बायोफोर्टिफाइड क्यों, इनमें से विटामिन ए लेवल आइदर सिंथेसिस नहीं हो रहा था, एब्सेंट था या कम हो रहा था, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर द ह्यूमन हेल्थ बायोफोर्टिफिकेशन किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोसिंथेसिस कर रहा है, किसका कर रहा है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द आई साइटनेस, फॉर द जो हम लोग IQ लेवल, इसके लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है। और ये एडिबल पार्ट्स ऑफ द राइस में विटामिन ए अवेलेबल हो जाता है। और जो गोल्डन राइस का जो फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग किए थे इंगो पोट्राइकस एंड पीटर बेयर इन 1990s टू हेल्प इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। इनमें से जो गोल्डन राइस के लिए जितने भी जीन्स यहाँ पर यूज हुए थे, तो ये जो जीन्स क्या क्या थे, जीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द बीटा कैरोटीन टेकन फ्रॉम द टेम्परेट गार्डन फेवरेट नार्सिसस सूडोनार्सिसस द डैफोडिल प्लांट एंड इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ a temperate strain of the rice using the Agrobacterium tumefaciens as a vector to effect the transfer. And the gene construct also contains some genes for enzymes of the biosynthetic pathway of the beta carotene from another bacterium Arvina iridophora। मतलब बीटा कैरोटीन सिंथेसिस के लिए जो जीन हम लोगों को मिल रहा है, एक का सोर्स है प्लांट जो डैफोडिल नाम से परिचित है हम लोगों से, इसका साइंटिफिक नेम आपको पढ़ना पड़ेगा, काफी टाइम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एक बैक्टीरियम है सोर्स, ये हो जाएगा आर्विना इरिडोफोरा। और जो वेक्टर यहाँ पर यूज हुआ है टू इफेक्ट द ट्रांसफर, क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफेशियंस, और ये हो जाएगा ट्रांसफेक्शन। एग्रोबैक्टीरियम से जब होस्ट प्लांट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो प्रोसेस ये हो जाएगा ट्रांसफेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डू नॉट यूजुअली रिक्वायर ATP। आप जब मार्केट पे गए हो, आपको भूख लगा है, आप फूड खरीदोगे या फ्रूट खरीदोगे, आप कैसे खरीदोगे, शॉपर्स आपके बातों से नहीं पिघलने वाला है, आपको नहीं विदाउट चार्ज नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको खरीदना पड़ेगा, आप मनी प्रोवाइड करोगे, मनी की एक्सचेंज में आपको फूड मिलेगा। तो इसी की तरफ से ह्यूमन या प्लांट या कोई भी लिविंग क्रिएचर हो, उनमें जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, उनमें से एनर्जी की चाहिए, एनर्जी एक एक्सचेंज करेंसी है, तो ATP ये एनर्जी करेंसी हिसाब से यूज़ होते हैं। एनर्जी देखा गया है इनमें से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में जो टाइप 2 पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको ATP का रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं। मतलब बेस्ड ऑन द ATP रिक्वायरमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स have been classified into type 1, type 2, type 3 and type 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लाज्मिड। हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड है क्या, तो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक्चुअली इट इज ऑप्शन में दिया गया है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन्स एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यूजुअली कंटेन्स वन और मोर रेस्ट्रिक्शन साइट एंड ऑल ऑफ द अबव। इनमें से मुझे जो लग रहा है आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को लेकर को आप तो श्योर हो, मगर ऑप्शन सी को लेकर आप कंफ्यूजन में हो सकते हो कि कंटेन्स वन और मोर रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इन्हीं सब जितने भी गिने चुने जितने भी फैक्टर्स है, इसी फैक्टर्स के बेसिस में प्लाज्मिड का हम लोग एज अ वेक्टर यूज करते हैं, क्योंकि इनमें रेस्ट्रिक्शन साइट है, तभी ना जाके प्लाज्मिड में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो होस्ट सेल में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिजायर्ड जीनोम है उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने के बाद।
चलिए प्लाज्मिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जोशुआ लीडरबर्ग कॉइन्ड द टर्म प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, जो सीसीसी क्लोज्ड कोवेलेंट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज प्लाज्मिड एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली। जो पिक्चर देख सकते हो ये प्लाज्मिड और इज ए जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है जो जेनेटिक एलिमेंट की, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। प्लाज्मिड खुद भी एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये स्टिकी एंड से कट किया। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा प्लाज्मिड को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट किया जाएगा, तभी जाके ये डीएनए लाइगेज से जो ग्लू की तरह काम करेगा और इसको सिल देगा। ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, एबल टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली मेक्स द प्लाज्मिड ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर इंक्रीज करना, क्लोनिंग मतलब एम्पलीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, नंबर इंक्रीज करना हो जाएगा क्लोनिंग वेक्टर। उसी तरह के एक्सप्रेशन वेक्टर्स भी अवेलेबल है जो एक्सप्रेशन स्टडीज में यूज होते हैं इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द जीन्स। Plasmid also get transferred from one bacterial cell to another by the process of conjugation. Conjugation क्या है? जब एक बैक्टीरियल सेल से और एक बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है तब ये हो जाएगा कंजुगेशन। बोयर एंड कोहेन टुगेदर डिस्कवर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय रिकॉम्बाइनिंग द डीएनए सेगमेंट्स एज डिजायर्ड एंड इंसर्टिंग इनटू द बैक्टीरियल सेल, जो होस्ट के हिसाब से काम करेगा टू गेट द डिजायर्ड प्रोटीन। प्रोटीन कैसे मिल रहा है? जीन जो प्रोटीन को एनकोड करने वाला है, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोटीन। इससे हम लोग क्या स्टडी कर पाएंगे कि जीन ऑप्टिमली फंक्शन किए है कि नहीं है, तो प्रोटीन के हिसाब से क्या होगा? ट्रेट आ जाएगा। ऐसे ही सेंट्रल डॉगमा यही चलता रहता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये लाए थे बोयर एंड कोहेन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज इंट्रोड्यूस टू द होस्ट बैक्टीरियल सेल देन इट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक जब बैक्टीरियल सेल से और एक बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है ये हो जाएगा कंजुगेशन। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के होस्ट बैक्टीरियल सेल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्पेस, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा कंडीसिव इन्वायरमेंट मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये प्रोवाइड कर रहे हैं होस्ट बैक्टीरिया। मतलब पेइंग गेस्ट, ये घर का जो मालकिन है होस्ट बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल पेइंग गेस्ट। तो जो प्रोसेस हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसडक्शन जब वायरस इनमें इन्वॉल्व हो गए तब हो जाएगा ट्रांसडक्शन। ट्रांसपेक्शन जस्ट कुछ मिनट पहले मैं मेंशन किया। ट्रांसपेक्शन जब एग्रीबैक्टीरिया मतलब जो उसी टाइप का वेक्टर जब होस्ट प्लांट में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्रांसपेक्शन प्रोसेस। ये चारों कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में घुमा फिरा का या मैचिंग में आ जाता है। ई कोलाई प्लाज्मिड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड तो क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होता है, मगर ई कोलाई की जो प्लाज्मिड है क्योंकि बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड ये फ्रीक्वेंटली यूज क्लोनिंग वेक्टर है। What enzyme forms covalent bonds between the restriction fragments? मतलब इनमें से कौन से एंजाइम है जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की कोवेलेंट बॉन्डिंग में यूज होते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हम लोग के पास मिल गया स्टिकी एंड के लिए। इनमें से कौन से एंजाइम होगा? जो एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन रिपेयरिंग में भी इन्वॉल्व पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इसका आंसर आप राइट दे रहे हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या है? फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर बाय कैटालाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? आपको पता है डीएनए का 5 प्राइम में फॉस्फोरस ग्रुप, 3 प्राइम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। इनमें से जो जोड़ के जो बनाया जाता है, जो फॉर्मेशन होता है जिस बॉन्ड की कोवेलेंट, तो ये हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर एज फॉर एग्जांपल ई कोलाई। आप इस पिक्चर पे देख सकते हो GAATTC और CTTAAC, इनमें से G और A और G में एक गैप रह गया है, तो ये स्टिकी एंड है मगर गैप रह गया है। अब आप समझ रहे हो कि ये थोड़ा ही ऐसे मेरे मन से ये मेंशन किया हूँ, नहीं, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा GAATTC कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका कौन से रिकॉग्निशन सीक्वेंस है और कट कहाँ हो रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्शन सेट कहाँ हो गया है होता है। डीएनए लाइगेज जिस पेरिकल आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है? सिल रहा है। लाइगेज सिल्स द गैप। जब सुई धागा से सिलते हो या जब भी कोई फट जाता है तो आप ग्लू यूज करते हो उसको चिपकाने के लिए, तो डीएनए लाइगेज भी एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग? इनमें से जितने भी ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, वाटसन क्रिक का नाम भी आपको पता है, पॉल बर्ग का नाम भी पता है, जैक विलियमसन के लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो, और इससे ये ट्रिकी है, इसका आंसर भी जैक विलियमसन ही होंगे। कैसे होंगे? In 1951, Jack Williamson coined the term genetic engineering for the first time in his science fiction novel ड्रैगन्स आइलैंड। तो जैक विलियमसन जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे, इसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट टाइम वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। 1953 में क्रोनोलॉजिकली यूज करने की कोशिश किया हूँ जैसे आपको याद रह जाए। वाटसन क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टर्म हम लोग बहुत बहुत सुन रहे हैं, अभी देख लेते हैं इसका बाय डेफिनेशन ये क्या है। According to the Robert and Bayliss, it comprises multiple techniques for the intentional manipulation. Yes, जब भी जो भी हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का, तो हम लोग इंटेंशनली कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जेनेटिक मेकअप को। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। टू ऑल्टर और रिपेयर और एनहांस। रिपेयर मतलब जीन थेरेपी में हो सकते हैं, ऑल्टर जैसे कि कोई भी जीन जिसका फंक्शन आपको मिनिमाइज करना है फॉर बेनिफिट, कोई मतलब हार्मफुल हैजर्ड्स के लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूजेस नहीं करना चाहिए, फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन या एनिमल, इसके लिए ही जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करना चाहिए। और एनहांस द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अप्लाइड जेनेटिक्स का नॉलेज और बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें बायोकेमिस्ट्री बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है। यूज टू काट अप एंड द जॉइन टुगेदर जेनेटिक मटेरियल एंड स्पेशली डीएनए फ्रॉम वन और मोर स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या होता है जब आप ब्रीडिंग करते हो, सिंपल उसमें क्या सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये सब में बैरियर रहता है, फिर मेल स्टेरिलिटी, ये सब बैरियर रहता है। तो ये सब जो बैरियर्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सेक्सुअली एसेक्सुअल प्लांट्स में वहाँ पर भी बैरियर रहता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा कोई भी बैरियर नहीं रहता है। आप कोई भी स्पीशीज से ऑर्गेनिज्म से आप ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। टू इंट्रोड्यूस द डीएनए कंस्ट्रक्ट इनटू एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू चेंज वन और मोर ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, और क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्रोडक्शन साइकिल ये कम हो जाता है। कन्वेंशनल में 9, 12, 14 ईयर्स भी लग जाता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग में 8 to 9 ईयर्स लग जाता है, मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप लोग ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स, मैक्स टू मैक्सिमम 8 ईयर्स में आप पूरा साइकिल कंप्लीट करके आप स्टडी कर सकते हो। इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस है। हु क्रिएटेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम जो क्रिएट किए थे, इनमें से ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन बी पॉल बर्ग। In 1972, Paul Berg created first recombinant DNA molecules by combining the DNA from the monkey virus, simian virus 40 and lambda virus जो एक बैक्टीरियोफाज है। तो recombinant DNA molecule first time बनाए थे पॉल बर्ग। recombinant DNA technology to create the first transgenic organism ये किए थे बोयर एंड कोहेन 1973। और 1980 में कैरी मुलिस इन्वेंटेड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जबकि पता है जो होस्ट फ्री है। ये होस्ट से लग रहा है आपको इकोलाई सेल में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंजाइम बेस्ड, ये मतलब रेवोल्यूशन लाया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसका आपको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लोन्ड सीप वाज। फर्स्ट क्लोन्ड सीप आपका आई गेस 100% स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, आंसर हो जाएगा डॉली। डॉली इज द फर्स्ट वाज द फर्स्ट क्लोन्ड सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवर कौन किए थे? डिस्कवरर थे स्मिथ एंड नेथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। The first transgenic plant to be produced is brinjal, tobacco, rice, cotton. इनमें से जितने भी ऑप्शन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट थे टोबैको। यस, ऑप्शन बी टोबैको इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट मिस्टर अश्विनी कुमार जो पिछले साल सिलेक्टेड हुए थे इन FCI AGM टेक्निकल पोस्ट में, जो इसी साल भी इसका रिक्रूटमेंट हुआ है, भारी भरकम रिक्रूटमेंट हुआ है। तो उन्होंने भी, उनका भी एक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी उनका क्या था, इसके ऊपर एक वीडियो है, आप उन्होंने ही दिए थे इंटरव्यू की तरह। इसी यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल भी है, अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप एक बार देख सकते हो, और आप जुड़ सकते हो और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर जीके एग्रीकल्चर चैनल से आप इंस्पायर हो सकते हो अश्विनी कुमार से कि कैसे उनके खुद का सीट पक्का किया थे, और FCI AGM में अब ये हैप्पीली पोस्टेड भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन में इंसुलिन का यूज हो रहा है। इंसुलिन प्रोडक्शन में लिए जो बैक्टीरियम मोस्टली यूज होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्चेरिशिया कोलाई।
इंसुलिन जो डायबिटीज या शुगर पेशेंट्स को ज़्यादा दिया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है इंसुलिन। मॉलिकुलर क्लोनिंग इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं मुझे जो लग रहा है जीन क्लोनिंग एंड जीन मैनिपुलेशंस में आप लोग का कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर मॉलिकुलर क्लोनिंग का सिंपली इसका और एक नाम हो जाएगा जीन क्लोनिंग, मतलब जीन या मॉलिकुलर क्लोनिंग हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन है प्लास्टिड, प्लाज्मिड, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें से ए सी डी तो माइटो क्या है, ये सेल ऑर्गेनेल है। तो मोस्ट वाइडली जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो होगा इसका आंसर मतलब वेक्टर, एज ए वेक्टर कौन काम करता है, प्लाज्मिड। अब देख लेते हैं वेक्टर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्लाज्मिड जो क्लोनिंग वेक्टर है, एक्सप्रेशन वेक्टर्स भी होता है, जो बैक या ये सब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स है, लैम्डा फज कॉस्मेट ये भी एक तरीके के वेक्टर्स होते हैं। ये हो गया लिस्ट ऑफ वेक्टर्स एंड देयर इंसर्ट साइज। इनमें से आप एक बार देख सकते हो किसका क्या लिमिटेशन है, क्या लिमिट साइज है, होस्ट क्या है। इनमें से सबसे आज का जो टास्क है आपके लिए, आप कमेंट कीजिए प्लाज्मिड का डीएनए इंसर्ट साइज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ। तो इनमें से क्वेश्चन में पूछा गया है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या है जो वाइडली यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इनमें से ऑप्शंस आपको सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। द टीआई प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस प्रेजेंट होता है। और क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस इज अ सॉइल पैथोजन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम which infect many species of plants causing a disease called known as crown gall। मतलब एग्रीबैक्टीरियम एक्चुअली सॉइल बोर्न पैथोजन है जो ग्राम नेगेटिव है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और क्राउन गॉल डिजीज कॉज करते हैं। मगर और क्या है इसका डिस्कवरर है स्मिथ एंड टाउनसेंड। मगर रिसर्चर क्या है जो पैथोजन था उसको फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड ऑल्सो प्लांट हेल्थ, इसको मतलब जो पैथोजन था उसको ही एज ए वेक्टर यूज करने शुरू कर दिए। ये ही मैजिक ऑफ, ये ब्यूटी ऑफ साइंस। एक पिक्चर से मैं इसको ब्रीफ करने की कोशिश किया। एग्रीबैक्टीरियम से जो टी डीएनए प्लाज्मिड है उसके अंदर जो टी डीएनए जो ट्रांसफर डीएनए है, ट्रांसफर डीएनए में जो आपका जो टारगेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको इंटीग्रेट किया गया है, फिर जो प्लांट रीजनरेशन में यूजफुल किया गया है इंसर्टेड करके कैरिंग द बीटी जीन और बीटी कॉटन के प्रोडक्शन में। ऐसे सभी में इसे फंडामेंटल मैकेनिज्म है। The entry is facilitated by the acetylcysteine phenolic compound। जो यहाँ पर हो रहा है एग्रीबैक्टीरियम की एंट्री जो फैसिलिटेट होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फेनोलिक कंपाउंड है एसिडोसिस्टीन जो टीडीएनए कैरी करता है, जो दैट कोड द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ऑक्सिन, जो फाइटो हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकाइन में बायोसिंथेसिस होता है। और जो ओपाइन एग्रोपाइन ये कार्बन और एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं। एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस वायरुलेंट है जो क्राउन गॉल डिजीज को कॉज करते हैं। और जो एग्रीबैक्टीरियम राइजोजेंस जो क्या है हेयरी रूट डिजीज को कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये भी पैथोजन है। मगर एग्रीबैक्टीरियम जो रेडियोबैक्टर है ये वायरुलेंट है, मतलब कोई भी डिजीज कॉजिंग नहीं करता है, इसके लिए इसका यूजफुल नहीं, ये इतना यूजफुल नहीं, इसके यूजेस नहीं है। तो इनमें से जितने भी वायरुलेंस जीन्स है मैं यहाँ पर एक छोटी सी चार्ट में प्रोवाइड करने के लिए कोशिश किया हूँ। इनमें से विर ए एंड विर जी आप याद कर सकते हो क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट है। विर जी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अदर वायरुलेंस जीन्स एंड विर ए it is a receptor activated by the phenolic compounds and autophosphorylation होता है vir A में and in turn phosphorylate the vir G, vir A phosphorylate the vir G। मतलब जो फर्स्ट वायरुलेंस जीन एक्टिवेट होता है अपन द सिग्नलिंग ऑफ एसिडोसिरिंगॉन, तो ये जगह vir A देन ग्रेजुअली ऑटोफॉस्फोराइलेट करके एक्सप्रेशन को इंट्रीगेट करेगा vir G की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन ब्लॉटिंग इज। साधन ब्लॉटिंग इनमें से जितने भी ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल टू ए नाइट्रोसेलुलोज शीट, इसका आंसर हो जाएगा। साधन ब्लॉटिंग एक टाइप का, जैसे कि आप मानो फोन में कोई एक पिक्चर है या कोई एक मटेरियल स्टडी मटेरियल आप अभी पढ़ रहे हो, आपके पास कोई एक स्टडी मटेरियल है तो ये सॉफ्ट कॉपी में है, आपको मन हो रहा है फोन का चार्ज खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपके पास एक हैंड प्रिंट आउट करोगे ना, तो ये जेरोक्स के हो जाएगा, जेरोक्स या प्रिंट आउट। तो उसी के हिसाब से मान लो एक जेल पे आप रन किए हो, जेल पे आपको क्वालिटी चेक कर रहे हो डीएनए की, डीएनए है, डीएनए फ्रैगमेंट है जेल के अंदर, आप क्या कर रहे हो अब उसको एक नाइट्रोसेलुलोज शीट को आपको ट्रांसफर करना चाहते हो।
ये जो टेक्निक आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो यही हो जाएगा ब्लॉटिंग टेक्निक। तो ब्लॉटिंग टेक्निक जब डीएनए में होता है, जब डीएनए को ट्रांसफर को लेकर कंसर्न जब डील करते तो ये हो जाएगा साधन ब्लॉटिंग। अब देख लेते क्यों इसका नाम साधन ब्लॉटिंग हुआ है। Southern blotting is mentioned used in molecular biology for the detection of a specific gene sequence in the DNA samples. Southern blotting combines the transfer of electrophoresis separated DNA fragments to a filter membrane and the subsequent fragment detection by the probe hybridization। मतलब पहले सीक्वेंस में हम लोग चेक कर लिए, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद एक फिल्टर मेम्ब्रेन में हम लोग ट्रांसफर कर लिए, उसके बाद सब्सिक्वेंट फ्रैगमेंट का डिटेक्शन हम लोग प्रोब हाइब्रिडाइजेशन के कोई फ्लोरोसेंस केमिलुसेंस करके हम लोग चेक कर सकते अंडर द यूवी। द मेथड इज नेम आफ्टर क्यों, क्योंकि ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडविन सदर्न हु फर्स्ट पब्लिश इन 1975। जब एक डीएनए में फर्स्ट टाइम हो गए, अब बाकी रिसर्चर्स लोग सोचने लगे आरएनए प्रोटीन में भी ये होगा है कि नहीं, तो उसी के हिसाब से जो टारगेट मॉलिक्यूल है आरएनए के लिए हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लॉट, जो प्रोटीन को लेकर हो जाएगा साउदर्न ब्लॉट। तो ये होगा टारगेट मॉलिक्यूल। इसी तरह सैंपल प्रिपरेशन सेपरेशन जो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हो जाएगा, मेम्ब्रेन मटेरियल जो वेस्टर्न ब्लॉट के लिए नाइट्रोसेलुलोज एंड पीवीडीएफ जो मॉडर्न जितने भी मटेरियल्स हो ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोबिंग के लिए होमोलोगस जो टारगेट सीक्वेंस होता है साउदर्न ब्लॉट के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉट के लिए ऑलिगोन डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए हो सकता है, और वेस्टर्न ब्लॉट के लिए प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे एलाइजा एक वन टाइप ऑफ वेस्टर्न ब्लॉट ही तो है। प्रोब लेवल में रेडियोलेबल एंजाइम, रेडियोलेबल और एंजाइम, और वेस्टर्न ब्लॉट में खुद भी खुद सिर्फ ओनली एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन के बेसिस में होता है डिटेक्शन। डिटेक्शन मेथड में एक्सरे फिल्म और कैमिल्यूमिनेशंस, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में भी सेम, मगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग में फिल्म, कूल्ड सीसीडी कैमरा, एलईडी, इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम के ऑप्शंस होते हैं। Which chemical is used in प्रोटोप्लस फ्यूजन। माफ कीजिए और एक इन्फॉर्मेशन मुझे अभी लगा बोल देना चाहिए। साधन ब्लॉटिंग जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ना, तो ये भी एक्चुअली साधन ब्लॉटिंग है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी एक एडेड इन्फॉर्मेशन था। Which chemical is widely used in प्रोटोप्लस फ्यूजन। इनमें से जितने भी ऑप्शन है पीईजी पेज, पेग पेज, ईटीबीआर, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा पीईजी पेज। सॉरी ये ऑप्शन गलत हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा हुआ है, आंसर हो जाएगा पेज। पेज है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो प्रोटोप्लस फ्यूजन में वाइडली यूज होता है ये केमिकल। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स अप्लाइड टू प्लांट्स जो भी है वेक्टर मीडिएटेड होता है, वेक्टरलेस डीएनए ट्रांसफर होता है, केमिकल मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड में हो जाएगा वेक्टरलेस डीएनए ट्रांसफर जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, लाइपोसोम फ्यूजन जो एनिमल्स में होता है लिपोसोम, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स, और वेक्टर्स मीडिएट तो है। एग्रोबैक्टीरियम का क्या है, वेरी एफिशिएंट बट लिमिटेड टू सिलेक्टेड ग्रुप, जैसे कि डाइकॉट में होता है सिर्फ मोनोकॉट में नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ डिफिकल्टी हो जाता है एग्रोबैक्टीरियम के लिए। जो केमिकल में पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल वाइडली यूज होते हैं। रिजनरेशन ऑफ द फर्टाइल प्लांट्स इज फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लमेटिकल, ये एक थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकता है। कोई सभी केमिकल्स के सभी टेक्निक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते रहते हैं। नेक्स्ट जो है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड अप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी नेम इट वाज फ्लेवर सेवर। यस जो फर्स्ट जेनेटिकली ट्रांसजेनिक प्लांट था टोबैको बट अप्रूव हुआ था फॉर सेलिंग ये था फ्लेवर सेवर, टोमेटो के एक वेराइटी है। पीएचबी एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो बायोप्लास्टिक के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो बायोप्लास्टिक फॉर्मेशन के लिए पीएचबी हुआ है। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं जैसे राउंडअप रेडी, ये भी एक ट्रेड नेम से ये सब नेम, ये सोयाबीन के लिए होता है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होता है, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो सोयाबीन के वैरायटी जेनेटिक इंजीनियर से मिला है। जो ईपीएसपीएस सिंथेसिस जो पाथवे है तो उसी को ब्लॉक करके मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। राउंडअप रेडी ये फर्स्ट क्रॉप प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द मोनसैंटो एंड उसी तरह राउंडअप रेडी की तरह और कुछ है जैसे गोल्डन राइस का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। फ्लावर्स आप पिक्चर पे देख सकते हो जो नॉर्मल क्या है एकदम डैमेज हो गया है, डिटोरिएशन हो गया है सेल टिश्यूज़ का, क्योंकि सेल्फ एक्सपेंशन सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, मगर जीएमओ प्लांट के सेल्फ एक्सटेंशन लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है मैं बाद में इसका डिस्कस करने वाली हूँ। बीटी कॉटन जो जितने भी कॉर्न बीटल्स है या हेलिकोबार पार्मिजेरा जो भी इंसेक्ट्स है उससे रेजिस्टेंस शो करते हैं। एक्वा एडवांटेज सैल्मन फिशरीज में भी हो गया है, एनिमल्स में भी इसका एप्लीकेशन देखा गया है। और जो टोटल 8
क्रॉप वेराइटीज़ है जहाँ पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑलरेडी सक्सेसफुली किया गया है, तो इसका लिस्ट मैं दिया हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। जो मैं डिस्कस करने वाली थी फ्लेवर्स और टोमेटो, एक्चुअली एंटीसेंस ऑफ द पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम के लिए करा जाता है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से। तो इसी के साथ जो जो एंजाइम आप मान लो, जो एंजाइम एक्चुअली टिश्यूज डिटोरिएशन, ब्रेकिंग या राइपनिंग के लिए कॉजिंग था, क्या कर रहे उसी जीन को फॉर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ, उसका फंक्शन को मिनिमाइज किया जा रहा है, ये साइलेंस किया जा रहा है। तो इसके साथ ये फ्लेवर्स ऑफ टोमेटो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग के पास मार्केट में आया था। एग्जाम्पल्स ऑफ सम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे टोमेटो में मैं अभी बोली, व्हीट में भी है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड, शुगर बीट में भी है ग्लाइफोसेट, ग्लूफोसिनेट हर्बिसाइड। ये क्या होता है, ये सब ये एक्चुअली हर्बिसाइड्स है जो टू किल द वीड्स इन द फील्ड स्टैंडिंग क्रॉप में। कभी कभी ये क्या होता है कि जो मेन क्रॉप वो भी मर जाता है, मगर जो ये जो रेजिस्टेंस शो करते हैं व्हीट एंड शुगर बीट, क्या हो जाएगा, ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड स्प्रे करके भी व्हीट मरेगा सिलेक्टिवली, बट व्हीट नहीं मर जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंट टू ग्लाइफोसेट ये शुगर बीट ये सब के लिए आया है। नेक्स्ट जो है पर्पस, जो पापाया का जो है ये पापाया रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंस शो करते हैं। कॉटन के लिए, कैनोला के लिए भी है, अल्फा के लिए ग्लूफोसेंट हर्बिसाइड है। पोटैटो के जो बीजी रेजिस्टेंस है, जो न्यू लीफ एक वेराइटी है पोटैटो की जो कोलोराडो बीटल के अगेंस्ट एक्टिव है, एक्टिवेशन रेजिस्टेंस शो करते हैं। और जो न्यू लीफ जीन फॉर वन और मोर बीटा क्रिस्टल प्रोटीन से मॉडिफिकेशन किया गया है। इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर सीरीज जो सेशन था ये ख़त्म हो रही है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रही होगी टू ब्रश अप योर मेमोरी, टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर स्टडिंग, हाउ मच यू नीड द रिविजन्स एंड ऑल। तो अगर आप भी एग्रीकल्चर जीके इस चैनल पे जुड़े रहोगे तो इससे भी और भी अच्छा वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट कीजिए और किस तरह का और एक सेशन आपको चाहिए कि नहीं, एटसेट्रा। आप कमेंट डाउन कीजिए, इस चैनल से जो जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल पे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के जितने भी सारे जॉब रिलेटेड हो, एंट्रेंस रिलेटेड हो अपडेट्स है, रियल टाइम आपको अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपका जो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, सेकंड जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है आप उसको हिट करके उसको भी टैप करके रखना पड़ेगा, जो भी कोई भी रियल टाइम अपडेट है आपका फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।